डूंगरपुर दौरे पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के डूंगरपुर दौरे का दूसरा दिन है। आज फिर संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। आज गुजरेश्वर, झोत्री और सीमलवाड़ा मंडल की बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। मंथन का दूसरा दिन है। कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा। उपचुनाव पर मंथन और आज फिर बैठक। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का डूंगरपुर दौरा। तो अब क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में जो पहले भी लगातार प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के दौरे रहे हैं, अब तारीखों के ऐलान के बाद भी लगातार दौरों पर आज मंथन का दूसरा दिन है। डूंगरपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। आज मंथन का दूसरा दिन। कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा। फिर संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। गुजरेश्वर, झोत्री और सीमलवाड़ मंडल की बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उपचुनाव पर अब मंथन हो रहा है। आज फिर बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का डूंगरपुर दौरा। उपचुनाव पर मंथन और आज फिर बैठक। संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। तो उपचुनाव पर मंथन, आज फिर बैठक होगी। संगठन के नेताओं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग है। जीत का मंत्र देंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। और अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी खबर। हेरिटेज नगर निगम स्थापना दिवस आज है। 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव मौजूद रहेंगे। आयोजन में राजस्थानी संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम होंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर, फिर गंगापुर स्थित गणेश जी की प्रतिमा का पूजन किया जाएगा। शाम 6 बजे चांदपुर हनुमान मंदिर से हवा महल तक हेरिटेज वॉक होगी। स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। 21 अक्टूबर को जल महल की पाल पर सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम होगा। 22 अक्टूबर को बड़ी चौपड़ पर कव्वाली का कार्यक्रम होगा। 3 नवंबर को स्टैचू सर्कल पर सवाई जयसिंह जयंती पर कार्यक्रम होगा। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज 12 दौरा। सुबह 11 बजे मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा और आनंद गर्ग समेत कई जनप्रतिनिधि साथ मौजूद रहेंगे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज 12 दौरा। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का जोधपुर दौरा। आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा। कुछ देर बाद जनसुनवाई शुरू होगी। 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आमजन से मुलाकात करेंगे मंत्री। दोपहर 2:30 बजे जोधपुर से रवाना होंगे। वाया जैतारण, ब्यावर, किशनगढ़ होते हुए जयपुर जाएंगे। तो कुछ देर बाद जन सुनवाई शुरू होगी। 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आमजन से मुलाकात करेंगे मंत्री। दोपहर 2:30 बजे जोधपुर से रवाना होंगे। वाया जैतारण, ब्यावर, किशनगढ़ होते हुए जाएंगे जयपुर। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का जोधपुर दौरा।
जयपुर के एक मंदिर में जागरण में गुरुवार रात चाकूबाजी में 8 लोग घायल हो गए। जागरण को लेकर दो पक्षों में कहा-सुनी के बाद झगड़ा होने पर चाकूबाजी हुई। कर्णी विहार थाना पुलिस ने चाकूबाजी में घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। विरोध में गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे जाम कर दिया। कर्णी विहार थाना पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने बताया, कर्णी विहार इलाके में स्थित मंदिर में आरएसएस संघ की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर जागरण का प्रोग्राम था। गुरुवार रात को प्रोग्राम के अवसर पर खीर वितरित की जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो लोगों ने पहुंचकर प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई। कहा-सुनी के दौरान ही उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। विरोध करने वाले गुट ने चाकू से हमला बोल दिया। झगड़े की सूचना पर कर्णी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया। हमले को लेकर गुस्साए लोगों ने दिल्ली अजमेर हाईवे को जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि हमारा शांतिपूर्ण प्रोग्राम चल रहा था, जबरन स्थिति को बिगाड़ा गया। चाकूबाजी हुई। हमले के समय मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे थे, खीर का वितरण किया जा रहा था। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया और हमलावर दो जनों को राउंड अप भी किया। घायलों का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज जारी है। पुलिस टीमें अन्य हमलावरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। और कर्णी विहार इलाके में संघ स्वयं सेवकों पर हमले का ये मामला। सभी घायल लोगों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। चिकित्सकों के मुताबिक घटना में कुल 10 लोग घायल हुए थे। उनमें से 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 स्वयं सेवकों के गहरे घाव और ऐसे में उन्हें सर्जरी के लिए मुख्य बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ के निर्देशन में उनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है। तो बीजेपी नेता और मंत्री भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। वहां घायलों की कुशल क्षेम उन्होंने जानी, स्वास्थ्य की जानकारी ली और साथ ही डॉक्टर्स को उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, इलाज मुहैया करवाने के लिए भी कहा गया। और लंदन में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि वो जिस तरह से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे निश्चित है कि हम विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की एक मजबूत नींव रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि वो जितने भी देशों में जा रहे हैं, वहां राजस्थान में निवेश के लिए व्यवसायियों को अत्यधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी उपस्थित निवेशकों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और राजस्थान दुनिया का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने को तैयार है। उन्होंने निवेशकों से ज्यादा निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि वो भी राजस्थान आए और राजस्थान की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बने। Actually making this happen, for making the effort of bringing Rajasthan to the world and bringing the world to Rajasthan. So I think he deserves so many thank yous, and I think the whole of Rajasthan cannot thank him enough for making the effort. One of the first CMs actually who's made the effort of going into so many countries, and many of those countries he's been there himself. So I think he is the one to thank, the man of the moment. Actually और एसएमएस में रेजिडेंट का इलेक्टिव सेवाओं के बहिष्कार का आज 11वां दिन है। हालांकि संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय रविवार तक के लिए स्थगित किया गया है। आज भी जारी रहेगा रेजिडेंट का इलेक्टिव सेवाओं का बहिष्कार। आज से इमरजेंसी भी बंद करने की घोषणा थी, हालांकि इमरजेंसी बंद को स्थगित किया गया। कल देर रात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय रविवार तक स्थगित किया गया था, लेकिन इलेक्टिव सेवाओं में अभी भी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। तो आज से इमरजेंसी भी बंद करने की घोषणा। हालांकि इमरजेंसी बंद को स्थगित किया गया। एसएमएस में रेजिडेंट्स की हड़ताल का मामला। कल देर रात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय रविवार तक स्थगित किया गया, लेकिन इलेक्टिव सेवाओं में अभी भी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
प्रमुख सचिव टी रविकांत उदयपुर खनिज भवन में डीएमजी भगवती प्रसाद कलाल के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व लक्ष्यों की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने के साथ ही राजस्व में होने वाली छीजत को रोकना होगा। विभागीय अधिकारियों को फील्ड में अधिक से अधिक सक्रिय रहने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकेगा। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने प्रदेश में अवैध खनन को बढ़ावा और अवैध खनन पर कारगर रोक लगाने के लिए खनिज एक्सप्लोरेशन, डेलिनिएशन, माइनिंग ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन के कार्य में योजनाबद्ध तरीके से तेजी लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि एक्सप्लोरेशन से ऑक्शन तक योजनाबद्ध प्रयासों से निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मेजर मिनरल प्लॉटों के ऑक्शन में राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बनता जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार दौसा में अधिकारियों के साथ बैठक कर दौसा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी विधानसभा उपचुनाव के सफल और सुचारू रूप के लिए संचालन के लिए चुनाव संबंधित तैयारियों और जिले में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। अलवर के रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएसपी सुनील कुमार शर्मा और थाना अधिकारी सवाई सिंह ने पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को भय मुक्त मतदान का संदेश दिया। गौरतलब है कि डीएसपी सुनील कुमार शर्मा ने 2 दिन पहले ही रामगढ़ डीएसपी का पदभार संभाला है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपने पद पे ज्वाइन किया है। यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस वक्त उपचुनाव की है। लेकिन अभी त्योहारी सीजन है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है। उस दृष्टिकोण से और चुनाव के दृष्टिकोण से जो आज यहाँ पे फ्लैग मार्च देख रहे हैं, ये आज कोई विशेष फ्लैग मार्च नहीं है, ये नियमित प्रक्रिया का एक हिस्सा है और ऐसी कार्रवाई आप रोज देखेंगे। और ज़िले में और हमारे सर्किल में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी वो चीज़ें की जाएगी जिससे शांति। धौलपुर जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बेचने और खरीदने के मामले में 2 दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 2017 का है, जिसमें बसेड़ी पुलिस थाने पर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसकी नाबालिग बच्ची को बेचने का आरोप लगाया था। मामले में 38 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर पप्पू गुर्जर और रतन सिंह को सजा सुनाई है। सन 2017 का थाना बसेड़ी का बहुचर्चित मामला मुकदमा संख्या 263/17 के मुल्जिमान पप्पू गुर्जर, रतन सिंह और रत्ना गुर्जर को आज दिनांक 17/10/2024 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने सुनाई 7-7 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 40,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। रेजिडेंट डॉक्टर्स की जारी हड़ताल से हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। पहले की तुलना में मरीजों को डॉक्टर से मिलने के लिए 3 गुना लंबा समय लग रहा है। एसएमएस कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को राजस्थान के दूसरे कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी समर्थन मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर्स की सुरक्षा की गारंटी, स्टाइपेंड में 30 से 35% की वृद्धि, स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती, अनिवार्य बॉन्ड की शर्त को हटाना, एचआरए कटौती के विकल्प की मांग, सीनियर रेजिडेंट की वेतन विसंगति को दूर करना, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं, आपातकालीन सेवाओं के दौरान सुरक्षा और सहायता की व्यवस्था। हड़ताल के कारण अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
सामान्य ओपीडी सेवाएं, सोनोग्राफी, एक्सरे सेवाएं कम मिल पा रही हैं, जबकि आपातकालीन सेवाओं में भी रुकावट देखी जा रही है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। कई मरीज जो गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है। अस्पताल के वार्डों में मरीजों की देखभाल प्रभावित हुई है और उनके परिजन भी इस स्थिति से बेहद परेशान है। प्रदेश के दूर दराज से आए एसएमएस अस्पताल में मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और उन्हें कई घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। सर यही स्टाफ की कमी है इसमें। 1-1.5 घंटे से लग रहा हूँ, चेकअप भी कराएं, वहाँ भी लाइन में लगा हूँ, यहाँ भी लग रहा हूँ मैं, और काफ़ी देर से परेशान हूँ। ये प्रॉब्लम है। अभी कुछ वो नहीं, अभी भीड़ ज़्यादा है तो स्टाफ को बढ़ाना चाहिए इनको। ये कमी हमको सभी को दिख रहा है, इसमें स्टाफ की कमी है। सर मैं 10 बजे से खड़ा हूँ मॉर्निंग से। अभी व्यवस्था तो गवर्नमेंट का रहता है, डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। हम तो फिर भी यंग है, बट काफ़ी एज के भी आते हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके लिए तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों पर लगातार अड़िग हैं और फिलहाल हड़ताल समाप्त करने की कोई संकेत नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह चिकित्सा विभाग व सरकार की ओर से रेजिडेंट डॉक्टर से कोई वार्ता पिछले 8 दिन से नहीं की गई है। इसलिए अब सख्त रुख अपनाने का अल्टीमेटम डॉक्टर्स यूनियन की ओर से दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक वे अपने विरोध को जारी रखेंगे। सरकार और प्रशासन की तरफ से भी अब सख्ती बढ़ गई है, जिससे इस गतिरोध का जल्द समाधान निकलने की उम्मीद कम है। वहीं 18 तारीख को प्रदेश के सभी अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाएं ठप करने की बात कही गई है। गुलाबी नगरी के अंदर एसएमएस रेजिडेंस यहाँ पर हड़ताल पर है। 8वां दिन यहाँ पर है। इससे पहले 45 दिन का ये हड़ताल कर चुके हैं। 15 दिन का इससे पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं और 7 दिन का भी अल्टीमेटम दिया। उसके बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी है। ऐसे में अब ये सख्त रुख अपनाने के फिराक में है। अभी पूरी तरह से बात कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को घेरा जा सके और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें प्रभावित किया जा सके। ऐसे में इनकी जो मांग है और क्या लगता है कि सरकार उन्हें पूरा कर लेगी। 8 मांगे हैं आपकी, कौन कौन सी मांगे हैं और कब से आप उन मांगों को मांग रहे हैं? आज से जब लगभग 50 दिन पहले हड़ताल खत्म हुई थी, उसी वक्त हमने सरकार को बहुत ही बेसिक डिमांड की थी, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी और जम जहाँ रहते हैं डीडीआर जिनको बोलते हैं, उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाए और साथ ही साथ जो हमारी लंबित मांगे जो कि 1.5 साल से है, उन मांगों की सुनवाई हो। अगर आपको लगता है वो मांगे जायज़ है तो उनको मान लिया जाए, अगर जायज़ नहीं तो मना कर दीजिए और उनकी मांगों की सुनवाई हो। लेकिन आज इस हड़ताल का 9वां दिन है, अभी तक ना तो सरकार द्वारा हमसे वार्ता की गई है, न इन मांगों की सुनवाई होगी है। तो ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं सब रेजिडेंट्स के मन में और आम जनता को मन के अंदर जा रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है मरीजों के लेके। तो ऐसे के अंदर हम आगे कड़े निर्णय भी लेने के बारे में विचार करें और इसके अलावा हम पे व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर नेतागिरी करें, जबकि ऐसा बिल्कुल झूठ है। हम हमेशा हर वक्त मरीजों की सेवा के लगे रहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर हम पे पुलिस केस किए जा रहे हैं, हमें आंदोलन करने की परमिशन तक नहीं दी जा रही है। हम पिछले जब से हम देख रहे हैं कभी छोटी मोटी रैली होती है, आरजी के सपोर्ट में जो पिछली बार हड़ताल हुई थी, हमें हमेशा अल्बर्ट हॉल पर जाने की और त्रिमूर्ति सर्कल जाने की परमिशन मिलती भी थी और हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार भी हम अथॉरिटी को बताने के बाद हम जब गए त्रिमूर्ति सर्कल पे प्रदर्शन करने तो उस पर हम पे पुलिस केस कर दिया गया। अब हमें कॉलेज के बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, किसी बात करने नहीं जा रहा। आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके चल रहा है, इस पर सरकार अपनी दमनकारी नीति अपना रही है। तो इसलिए मैं सरकार को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, हम ये डरने वाले नहीं है। अगर आप ऐसी दमनकारी नीति अपनाओगे तो हम भी कड़े कदम उठाएंगे। और कल शाम को हमारी जीबीएम हुई थी, उसमें तय किया गया कि 18 तारीख तक हमारी मांगों में सुनवाई नहीं होती है, हमसे वार्ता नहीं होती है, तो हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। राज्य सरकार ने पहले ही कई बार डॉक्टर से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सुशील भाटी का कहना है कि वे डॉक्टरों की कुछ मांगों को लेकर सहानुभूति रखते हैं, लेकिन लगातार हड़ताल का सहारा लेना सही नहीं है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब समय आ गया है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए और रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाओं पर लौटे। वहीं प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अब तक कई बार डॉक्टरों को समझाया गया, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, इसलिए उन्हें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एसएमएस अस्पताल के अंदर रेजिडेंस डॉक्टर अपने हड़ताल पर है। ऐसे में सीजनल बीमारी भी ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से हम बात करते हैं कि किस तरह की सीजनल बीमारियां यहाँ पर हो रही है और क्या फ़र्क पड़ रहा है इस स्ट्राइक को लेकर। जी सर।
इसमें देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये स्ट्राइक पे हैं। ये दूसरी बार अभी उनकी स्ट्राइक हुई है। पहली बार जब कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ था, वास्तव में एक दुखद इंसिडेंस था, उसको लेके स्ट्राइक में हुई थी, तो हम लोग भी उनके सपोर्ट में थे। उनकी कुछ बुनियादी समस्याएं भी थी और जिनका वास्तव में निवारण होना चाहिए था। तो सरकार के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर हमने काफ़ी प्रयास किया है। उनके जो ड्यूटी रूम्स होते हैं, उनके सिक्योरिटी है, उनको लेकर कॉलेज प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन ने मिलकर काफ़ी काम किया है। और यहाँ के जो, मैं अगर एसएमएस की बात करूँ तो यहाँ के रेजिडेंट्स भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पिछले कुछ समय में उनकी सुरक्षा और उनकी डे टू डे रिलीफ को लेकर काफ़ी काम हुआ है। लेकिन कुछ उनकी जो डिमांड्स हैं वह सरकार से हैं, जिसमें फाइनेंस एक बड़ा इशू है, तो उसके लेकर सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। तो कुछ डिमांड ऐसी हैं जिस पर तुरंत कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेजिडेंट्स को भी वापस अपना काम पे आना चाहिए और सरकार से वार्ता चलती रहनी चाहिए। और हमारा भी सरकार से आग्रह है कि जो इनकी जायज़ डिमांड है, जो मांगे मानी जा सकती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके और वो पूरी करें। ये तो हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही कि जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सत्य विधड़क, जयपुर।